हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस, जो हम हिंदी में अपने घरों में छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं। आज से हम उन छोटे छोटे वाक्यों से इंग्लिश में हम कैसे बोले उसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रामर सीखना या कुछ वाक्यों को रट लेना काफ़ी नहीं होता। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें 3 से 4 चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। एक तो वोकैबलरी यानी शब्द और उसके अर्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड मीनिंग भी, वोकैबलरी। और उसके बाद हमें रीडिंग करनी आनी चाहिए और एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए ताकि हम जो सुने उसको रिपीट करें। और चौथा है, हमें कुछ कुछ प्रैक्टिस करनी होती है वाक्यों की। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन होते हैं, छोटी छोटी बातें हम बोलते हैं, उन वाक्यों को हम कैसे इंग्लिश में बोलें। क्लास इम्पॉर्टेंट है, आप क्लास को एंड तक देखना। और इस क्लास में जितने भी वाक्य हम सीखेंगे उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना, यानी आप बोलने की प्रैक्टिस भी करना। हर कोई 0 से शुरुआत करता है बोलने की और फिर बेसिक टू एडवांस लेवल में स्टार्ट करता है। तो ये क्लासेस बिल्कुल बेसिक वर्ड्स की है, आप एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ज़्यादा समय लेते हुए ना, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास का पहला वाक्य है जो हम रोज बोलते हैं किसी भी बात में, ठीक है। जब भी हम कोई पूछे कि भाई तुम्हें ये चाहिए या तुम्हें पसंद है, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है। आज के बाद कभी भी ठीक है आपको बोलना होगा तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे हमेशा ऑल राइट। ठीक है को क्या बोलते हैं? ऑल राइट। या अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते तो ओके बोलोगे, ठीक है। जब हम डेली छोटे छोटे अपनी डे टू डे लाइफ में होने वाली बातों को बोलना स्टार्ट करेंगे तो हमारी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, ठीक है। एकदम से हम अगर बड़े वाक्यों के ऊपर चले तो हमें पहले छोटे से सीखना होता है और फिर जाके बेसिक टू एडवांस लेवल की हमें डेली वर्ड्स को प्रैक्टिस करनी है। आज की इस क्लास में बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते हैं। ऑल राइट या ओके आप क्यों बोलोगे? ठीक है के लिए। दूसरा है कोई जल्दी नहीं। अब देखो, आपसे कोई बोल रहा है कि जल्दी जल्दी करो तो आप बोलते हो कि नहीं भाई हमें तो कोई जल्दी नहीं। आप डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है, बोलते हैं भाई जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, बहुत लेट हो गई, तो हम क्या बोलते हैं? कोई जल्दी नहीं। अगर आज के बाद ये आए तो आप क्या बोलोगे? नो हरी। या फिर बोलोगे देयर इज नो हरी। क्या बोलोगे? देयर इज नो हरी या तो नो हरी, मतलब कोई जल्दी नहीं। अगला है वाक्य जैसी आपकी मर्जी। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया आज आप क्या खाने में क्या खाओगे, या आप क्या मैं ये बना दूं? आपके घर में मम्मी पूछती है या कोई भी ऐसा बात है, आपको उसका जवाब बोलना होता है जैसी आपकी मर्जी आप वैसा करो। आप बोलते होंगे तो जैसी आपकी मर्जी कभी भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? एज यू विश। आज के बाद जैसी आपकी मर्जी को बोलेंगे एज यू विश। तीसरा वाक्य है क्यों नहीं। अब आप अगर आपसे बोलेंगे कि भैया आपको यही काम करना है या जो भी आपका नाम है आपको यही काम करना है, तो आप ये बोलते हो ना क्यों नहीं। क्यों नहीं ये हो सकता या क्यों नहीं, तो कभी भी होगा ये वाक्य। अगर आपको बोलना तो आप बोलोगे व्हाई नॉट। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अगला है बिल्कुल नहीं। अगर बोलना हो कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर बोलना हो बिल्कुल नहीं तो क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल। ये जो डेली वर्ड में, जो डेली यूज़ में आप सेंटेंसेस बोलते हैं, ये सारे वो छोटे छोटे वाक्य हैं जिनको आपको आज से ही प्रैक्टिस में लाना है ताकि आप बोलते बोलते इतने परफेक्ट हो जाओ कि खुद ब खुद आप मुंह से आप जब बोलो तो इंग्लिश ही बोलो, क्योंकि अभी जो हम सीख रहे हैं बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, छठा है अभी अभी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अभी अभी तो आए हो, ठीक है, या अभी अभी वो गया है, अभी अभी जो ये छोटा सा वाक्य है इसको क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ। क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ। अगला है नहीं कभी नहीं। अगर मैं बोलूं नहीं ये कभी नहीं हो सकता या कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? नो नेवर।
अगला वाक्य है अभी आया। अब मम्मी आपकी बुला रही है कि अभी कोई भी नाम लेके आओ, तो आप क्या बोलते हो? मम्मी या कोई भी है, दोस्त है, कोई भी, अभी आया। अभी आया को क्या बोलेंगे आज के बाद? अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो जस्ट कमिंग। तो पहले मैं एक बार आपको और रिपीट करा देती हूँ। कभी भी बोलोगे ठीक है तो ऑल राइट या ओके बोलोगे, या आपको बोलना है कोई जल्दी नहीं तो आप क्या बोलोगे? नो हरी, देर इज़ नो हरी। उसके बाद है जैसी आपकी मर्जी, या तो आप ये बोलो या ये बोलो, जो आपको सुटेबल लगे वो आपको प्रैक्टिस करना है। जैसी आपकी मर्जी, आपको जब भी बोलना हो जैसी आपकी मर्जी, आज के बाद क्या बोलोगे? प्रैक्टिस करोगे एज यू विश। उसके बाद है क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट। उसके बाद बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। फिर है अभी अभी, तो क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ। उसके बाद नहीं, कभी नहीं, नो नेवर। उसके बाद अभी आया तो जस्ट कमिंग। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड, अगला वाक्य है जो आप आम तौर पे बोलते होंगे। अगर आपसे किसी ने कोई काम कहा तो आप कहोगे थोड़ा इंतज़ार करिए या थोड़ा इंतज़ार कर लो। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपके घर में कोई आया है, पूछ रहे हैं कि आपके पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, तो क्या बोलते हो आप? थोड़ा इंतज़ार करिए, वो अभी आ रहे हैं। तो इस थोड़ा इंतज़ार करिए को क्या कहेंगे हम आज के बाद? वेट अ लिटिल। क्या कहेंगे? वेट अ लिटिल। ठीक है। अगला है यह कैसे हुआ। अब मैं बोलूँगी कुछ भी चीज़ हमने ऐसी देखी जो आप अनएक्सपेक्टेड थी, तो आप क्या बोलते हो? अरे ये कैसे हुआ। तो ये कैसे हुआ को क्या कहोगे? हाउ इट हैपेंड। क्या कहोगे? हाउ इट हैपेंड। यह कैसे हुआ। ठीक है। अगला देखो, और कुछ। अब हम बोलते हैं ना कि तुम्हें और कुछ कहना है या और कुछ, तो क्या कहोगे? एनीथिंग एल्स। और कुछ को क्या कहेंगे? एनीथिंग एल्स। और कुछ नहीं। अगर मुझे बोलना है नहीं और कुछ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। अगला वाक्य है और कोई। अब मैं बोलूँगी ना, और कोई बचा है, और किसी को आना है, और कोई। ये जो हिंदी का वर्ड वाक्य जब हम बार बार बोलते हैं, और कोई है, और कोई खाएगा, और कोई है, मतलब इस तरीके से और कोई को क्या कहेंगे? एनीबडी एल्स। एनीबडी एल्स। ठीक है। अगला है किसी भी तरह। अब आप बोलते हो भाई हम नहीं सुनना चाहते, हमें किसी भी तरह ये चाहिए ही चाहिए। किसी भी तरह मुझे पास करा दो, किसी भी तरह मुझे ये चीज़ ले आ दो, किसी भी तरह मेरी विश पूरी कर दो। तो किसी भी तरह क्या बोलेंगे इसको? बाय एनी मीन्स। ठीक है। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह। या तो हम क्या बोलेंगे? एनी हाउ। अगर ये नहीं बोलना चाहते तो क्या बोलोगे? एनी हाउ। किसी भी तरह को हम ये बोलेंगे। अगला है कहाँ जहाँ। अब बोलते हैं ना कि कहाँ हो। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि कहाँ हो, कहाँ पर हो। ठीक है। तो कहाँ या जहाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? वेयर। जैसे बोले ना तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। ठीक है। इस तरीके से कहाँ या जहाँ कुछ भी आए तो वेयर बोलेंगे। अगर मैंने बोला अरे यहाँ, यहाँ अगर बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? हेयर बोलूँगी। डब्लू हटा दोगे तो हेयर हो जाएगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा इंतज़ार करिए, वेट अ लिटिल। उसके बाद है यह कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। उसके बाद और कुछ, एनीथिंग एल्स। कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और कोई, क्या है? और कोई, एनीबडी एल्स। उसके बाद है किसी भी तरह, बाय एनी मीन्स भी बोल सकते हो, या क्या कह सकते हो? एनी हाउ भी कह सकते हो। नेक्स्ट है कहाँ जहाँ, तो हम क्या बोलेंगे? वेयर। उसके बाद यहाँ हम बोलेंगे हेयर। अब देखो आगे के वाक्यों को। फ्रेंड्स, अगला है फिर कभी। अगर आपके घर में कोई आया हो और या फिर आप कहीं जा रहे हो, आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो आपसे क्या कहते हैं? चलो अब हमारे घर भी चलना। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? कि फिर कभी आएंगे, आज टाइम नहीं है। क्या बोलते हैं? फिर कभी। ठीक है। आपने बहुत आम बोलचाल में सुना होगा वर्ड फिर कभी करेंगे, फिर कभी आएंगे, फिर कभी जाएंगे, यहाँ फिर कभी ले लेंगे। तो फिर कभी क्या होता है? सम अदर टाइम। इसको आज के बाद क्या बोलोगे? सम अदर टाइम। उसके बाद है क्यों।
क्यों तो बहुत इजी है, हम सबसे बोल देते हैं क्यों, क्यों तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों खा नहीं रहे, मतलब क्यों तो हम ही बोलते हैं। क्यों के लिए सब जानते हैं, सिंपल सा एक छोटा सा है, वाई बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं शायद, अगर हमने ऐसा लगा कि शायद आज बारिश होगी, शायद वो आ जाएगी, शायद वो आज जाएगा, या फिर शायद हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या होते हैं, श्योर नहीं होते कि वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो शायद को क्या बोलते हैं, या तो हम परहैप्स भी बोल सकते हैं, या तो हम प्रोबेबली भी बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा कोई नहीं, प्रोबेबल वर्ड का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसको हम शायद से बोलते हैं। अगला है कभी कभी। अब ऐसे बोलते हैं ना कि कभी कभी ही ऐसा सीज़न आया है, कभी कभी ये चीज़ मिलती है, कभी कभी ही तुम आते हो, या फिर कभी कभी ही ये होता है, या मम्मी कभी कभी ही कुछ बनाती है। ये वर्ड कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो कभी कभी को क्या बोलेंगे, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो कभी कभी को हम बोलेंगे या तो समटाइम्स, या तो क्या बोलेंगे ओकेजनली, या तो हम बोलेंगे कभी कभी को समटाइम्स, या हम बोलेंगे ओकेजनली, जिसका मतलब है कभी कभी। तो अब बोलेंगे तो क्या हुआ, अगर हम बोलेंगे अपने आम बोलचाल में तो क्या हुआ कि आज ये चीज़ नहीं बनी, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ को क्या बोलेंगे, सो व्हाट। क्या बोलेंगे, सो व्हाट। इसको हम बोलेंगे ऐसा मत कहिए, ठीक है। अब हम बोलेंगे ना कि भाई ऐसा मत कहो, ये अच्छी बात नहीं। अगर हम बोलते हैं ऐसा मत कहिए तो हम क्या बोलेंगे, डोंट से सो, ऐसा मत कहिए। अगला है कह नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ कुछ भी, आपने घर में मतलब आपने डे टू डे लाइफ में आसपास सुना भी होगा, बोला भी होगा कि क्या होगा रिजल्ट, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कितने मार्क्स आएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। कोई भी चीज़ जब आप श्योर नहीं होते तो क्या बोलते हो, कह नहीं सकता। तो अभी अगर मैं बोलूँ कह नहीं सकता को बोलना है तो आप क्या बोलोगे, कांट से। किससे बोलोगे, कांट से। नेक्स्ट है आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं का मतलब आपको कोई भी चीज़ जो करने की परमिशन ना हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर ये चीज़ की आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं को क्या कह सकते हैं, नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। क्या कहेंगे आज्ञा नहीं को, नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर कभी, कभी आपको कोई बोले तो आप क्या बोलोगे, फिर कभी को सम अदर टाइम। अगला है क्यों, तो वाई बोलोगे। शायद वाली बात होगी तो या तो परहैप्स बोलोगे या प्रोबेबली बोलोगे। अगला है कभी कभी, मतलब या तो सम टाइम्स या ओकेजनली। उसके बाद तो क्या हुआ, सो व्हाट। फिर है ऐसा मत कहिए, डोंट से सो। उसके बाद है कह नहीं सकता, अभी मैं पक्का नहीं हूँ, तो कांट से। अगला है आज्ञा नहीं है, यानी तुम्हें परमिशन नहीं है, तो नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वाक्य है सावधान रहो। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो या आपको किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शन देना हो कि यहाँ पर मत जाना, यहाँ बिजली है या यहाँ पर ये खतरा है, सावधान रहना, तो हम क्या बोलते हैं, सावधान रहो। इसको अगर आज के बाद बोलोगे इंग्लिश में तो क्या बोलोगे, बी केयरफुल। बहुत ही आम बोलचाल का वाक्य है, बी केयरफुल। अगला है कोई चिंता नहीं। अब हम बोलते हैं ना कि तुम इसके बारे में सोचना बंद करो, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता मत करो या कोई चिंता नहीं, क्या बोलोगे, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। अगला है जल्दी क्या है। अब हम बोलते हैं ना कि इतना क्या जल्दी है, इतनी क्या जल्दी है, जल्दी क्या है, तो क्या बोलोगे आज के बाद, जल्दी क्या है, व्हाट इज द हरी। ये जो हरी वर्ड है इसका मतलब ही होता है जल्दी, इसीलिए हम हर कभी भी जल्दी आता है तो हरी वर्ड यूज़ करते हैं। अगला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ ताकि क्वेश्चन लगे। अगला है तैयार रहो। ठीक है, मैं बोलूँगी कि आज पार्टी में चलना है या आज कहीं जाना है, तुम बिल्कुल तैयार रहना, तैयार रहो। क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे अगर कभी भी हो कि तैयार रहो, तो हम बोलेंगे कीप रेडी। ठीक है, अगला वर्ड है तुरंत जाओ। अगर मैं बोलूं कि अभी के अभी तुरंत यहाँ से जाओ, तुरंत जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो एट वंस। ठीक है, अगला वाक्य देखो, फिर कोशिश करो। अगर हमें किसी को संतावना भी देना हो, अगर मान लो कोई असफल हो गया है, तो हम क्या कहेंगे? चिंता मत करो, फिर कोशिश करो। तो क्या बोलेंगे इसका? हम बोलेंगे ट्राई अगेन। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सावधान रहो, बी केयरफुल, कोई चिंता नहीं, डोंट वरी एट ऑल। फिर है जल्दी क्या है, व्हाट इज द हरी। फिर है तैयार रहो, कीप रेडी। नेक्स्ट है तुरंत जाओ, गो एट वंस। फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी जो आपको डेली यूज़ वाले सेंटेंस जो हम अपने आम बोलचाल में करते हैं, उनको हम थोड़े थोड़े बेसिक वर्ड से, बेसिक सेंटेंसेस से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना, और उसके अलावा हम कैसे बोलें, किस तरीके से हम छोटे छोटे वाक्यों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, आज की इस क्लास में हमने शुरू करा है। आज ये क्लास यहाँ फिनिश हो रही है। इन सारे वाक्यों की आप बार बार प्रैक्टिस करें, अपने आम बोलचाल में लाएं, और ये क्लास अभी फिनिश है। अगर आपको पसंद में आई हो ये क्लास और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बिल्कुल बेसिक से ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हुई है, ज्वाइन करना ना भूलना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।